राज्यसभा सांसद और इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। एफआईआर की कॉपी में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर के अंदर लिखवाया है कि 13 तारीख को वो अरविंद केजरीवाल के घर पर मिलने उनसे गई थी। वो जब वहां पर पहुंची तो आमतौर पर जिस गेट से होते हुए वो कैंप ऑफिस की तरफ पहुंचती हैं वो वहां पर पहुंची और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद उन्होंने एफआईआर में लिखवाया है कि उन्होंने विभव कुमार को व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया, लेकिन उसका जवाब भी विभव कुमार ने नहीं दिया। जो बाकी के वहां पर लोग थे, सुरक्षाकर्मी थे, उनसे बात करके स्वाति मालीवाल जो ड्राइंग रूम था वहां पर जाकर बैठ गई और सीएम का इंतजार करने लगी। उनमें स्वाति मालीवाल ने शिकायत में यह भी लिखवाया है कि एक कर्मचारी ने बताया कि सीएम उनसे मिलने आ रहे हैं, जिसके बाद स्वाति मालीवाल इंतजार करने लग गई। लेकिन तभी अचानक से विभव कुमार ड्राइंग रूम के अंदर आए, बहुत तेज चिल्लाते हुए आए, स्वाति मालीवाल से बदतमीजी की और न केवल बदतमीजी की बल्कि उन्हें गालियां दी और उन्हें यह कहा कि हमारी बात तू कैसे नहीं सुनेगी। काफी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम जानकारी अपशब्द जो है वो भी एफआईआर के अंदर लिखवाए गए हैं। बात यही नहीं रुकी। स्वाति मालीवाल के जो आरोप हैं एफआईआर के मुताबिक गाली गलौज के बाद विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की, उन्हें जमीन पर पटक दिया। न केवल जमीन पर पटका बल्कि उनकी छाती में, उनके पेट में, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर न केवल थप्पड़ मारे बल्कि लात भी मारी। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पे ये भी कहा है कि मारपीट के दौरान स्वाति मालीवाल के कपड़े जो हैं वो भी अस्त व्यस्त हो गए थे। वो लगातार विभव कुमार से गुजारिश कर रही थी कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन विभव कुमार उन्हें पीटता रहा। ये आरोप जो है वो एफआईआर के अंदर स्वाति मालीवाल ने लिखवाए हैं। यही नहीं, इसके बाद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर के अंदर लिखवाया है कि किसी तरीके से वो चिल्लाती रही, वो काफी दर्द में थी, पीड़ा में थी, वो पीरियड्स में भी थी और ये बात भी उन्होंने विभव कुमार को बताई थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी पिटाई की गई। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि किसी तरीके से वो विभव कुमार से बचकर सोफे पे आकर बैठी। झगड़े के दौरान जो उनका चश्मा गिर गया था उस चश्मे को उन्होंने उठाया। उसके बाद वहां पर जो स्टाफ था वो पहुंच गया, लेकिन स्टाफ के पहुंचने के बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर दी है, लेकिन स्टाफ उन्हें बाहर लेकर आ गया। विभव कुमार को जब ये पता लगा कि स्वाति मालीवाल ने कॉल कर दी है तो वो दोबारा से अंदर आया ड्राइंग रूम के और ये कहा कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस तरीके के आरोप जो हैं वो एफआईआर में लिखवाए गए हैं। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में लिखवाया कि वो काफी ज्यादा शॉक में थी, दर्द में थी, नर्वस हो गई थी। वो उन्हें सीएम आवास के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वो सड़क पर आकर बैठ गई और फिर उन्होंने वो किसी तरीके से वहां से निकलकर अपने जो उनका पुराना आवास सीएम आवास के पास है वहां पर पहुंच गई। वहां पर जमीन पर बैठकर काफी रोई। फिर उन्होंने एक ऑटो हायर किया। पहले वो अपने नए घर जाना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो सिविल लाइन थाने पहुंची, एसएचओ के पास बैठी। एसएचओ के सामने भी वो काफी रोई और पूरी की पूरी जो उनके साथ हालात हुए थे सीएम आवास में, जो मारपीट हुई थी, उसकी जानकारी उन्होंने एसएचओ को दी। लेकिन वो इतने दर्द और पीड़ा में थी, स्वाति मालीवाल के मुताबिक उनसे सही तरीके से चला नहीं जा रहा था। उनकी नेक में यानी कि गर्दन में, उनकी कलाई में और पैरों में काफी चोटें थी इस मारपीट की वजह से, जिस वजह से परेशान होकर बिना शिकायत दिए वो अपने घर चली जाती हैं। लेकिन 3 दिन उन्हें लगते हैं संभलने में और अब उन्होंने दिल्ली पुलिस के आगे, जब दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर पहुंची, उन्होंने लिखित शिकायत तकरीबन 7 पन्नों की दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने इस शिकायत को एफआईआर में कन्वर्ट किया और जो सेक्शंस हैं विभव कुमार के खिलाफ वो बेहद गंभीर हैं। आईपीसी की धारा 308 यानी कि जान से मारने की कोशिश करना, गैर इरादतन हत्या इसे कहा जा सकता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा 354B यानी कि छेड़खानी की धारा, ये भी नॉन बेलेबल है। इसके साथ ही कुछ असॉल्ट के सेक्शन है जिसमें 323, 341, 506, 509 यानी कि धमकी देना, महिला के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, ये तमाम धाराएं जो है विभव कुमार के खिलाफ लगा दी गई हैं और अब विभव कुमार की तलाश इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। 164 का बयान जज के सामने स्वाति मालीवाल का करा दिया गया है और अब पुलिस की कोशिश ये है कि विभव कुमार की, क्योंकि घर भी पुलिस पहुंची है, जल्द से जल्द विभव कुमार को पकड़ा जाए, क्योंकि उसके खिलाफ नॉन बेलेबल जो सेक्शंस हैं वो एफआईआर के अंदर दर्ज किए गए हैं। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।